जो कह रहे हैं कि सीक्रेट सर्विस सबसे ज्यादा काबिल है, कहीं कोई पत्ता हिले इनको पता है, परिंदा पर नहीं मार सकता। बगल की छत में बैठकर एक शूटर ने शूट कर दिया और स्नाइपर्स देखते रह गए। कहाँ इनका इंटेलिजेंस इनपुट? बिल्कुल निश्चित रूप से चिंता की बात है। जिस तरीके से एफबीआई को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, सीक्रेट सर्विस फेल हो गया, वहाँ के गवर्नर से पूछताछ हालांकि की जा रही है, जहाँ ये घटना घटी थी वहाँ के मेयर से भी पूछताछ की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी क्यों नहीं थी। मुझे लग रहा है चिंता का विषय, लेकिन ठीक है, अमेरिका के अंदर इतनी ज़्यादा सुरक्षा चुनाव प्रचार में नहीं रहती जितनी भारत के अंदर रहती है। वैसे भी पूर्व राष्ट्रपति और अमेरिका में कोई पूर्व राष्ट्रपति को इतना ज़्यादा सुरक्षा नहीं दिया जाता जितना राष्ट्रपति को दिया जाता है, और रैली में ये होता है। अब हमारे देश में अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री जब रैली करने जाते हैं तो इतने ज्यादा सुरक्षित होकर नहीं भी जाते हैं। आप देखेंगे बाय रोड जा रहे हैं, अगर वो वहां पर कोई रैली कर रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो ये संभव नहीं होता कि हर घर की तलाशी ली जाए और रैली में जो लोग आ रहे हैं उन सबकी तलाशी ली जाए। तो मुझे लग रहा है कि वो संभव नहीं होता चुनाव प्रचार अभियान के दौरान। लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट तो मिलते ही हैं, और वहां पर तो जो प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा सर वहां पे, वो तो वहां पर एक पेंसिल्वेनिया का ही युवक बता रहा है कि हमने तो देखा छत पर रेंगते हुए एक आदमी को, उसके हाथ में मुझे गन दिखाई दे रही थी। मैंने स्नाइपर्स को इशारा भी किया कि देखिए उसे, वो उस वक्त छत पर है, और इतने में शूट कर दिया। बाइडेन ने सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई, सबसे पूछा, एफबीआई से पूछा है, सीक्रेट सर्विस को पूछा है। अब सीक्रेट सर्विस को जवाब तो देना पड़ेगा। जिनके ऊपर ट्रंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जिस एजेंसी के ऊपर, उस एजेंसी को जवाब देना पड़ेगा कि कैसे उनके रहते हुए भी इतना जानलेवा हमला हो गया है। और निश्चित रूप से पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय होगा, क्योंकि अमेरिका की एफबीआई और सीक्रेट सर्विस जो इतनी स्ट्रांग मानी जाती है, वो अपने राष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति को, जो अब राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार है, उनको चुनाव के दौरान अगर सुरक्षा नहीं दे सकती, तो दुनिया के अंदर जो अमेरिका का जो दबदबा रहा है सीक्रेट सर्विस का, मुझे लग रहा है उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। लेकिन वो जो सबसे मोटी बात है, जो सबसे गंभीर बात भी है, जिस तरफ अवधेश जी ने और संगीत रागी जी ने भी ध्यान आकर्षित किया, जनता का भी, हर्षवर्धन जी, हिंसा के लिए उकसाना और बड़ी जिम्मेदार पोजीशन होती है एक ऑपोजिशन के लीडर की भी, भले वो चुनाव में हो, चाहे वो चुनाव जीत कर पहुंच गया हो संसद में। क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, आज जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है, वही हिंसा को बढ़ावा देने की वजह से ही तो हुआ है। और आज जो राहुल गांधी यहाँ की सभाओं में बोलते आए हैं, देखिए खुदा ना खास्ता कोई घटना हो जाए, किसकी जिम्मेदारी बनेगी? क्या जिसका जो मनाएगा वो बोलेगा और बच के निकल जाएगा? एक तरह मैं वीडियो दिखा रही हूँ इस वक्त दर्शकों को, वो देखनी बहुत जरूरी है। देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। ने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी जाता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था, उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी, उसको फाड़ दिया हमने। ये फाड़ दिया, ये उखाड़ दिया, ये डंडा मार देंगे, ऐसे कर, ये क्या भाषा होनी चाहिए एक नेता की, हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है राहुल गांधी इस मामले में तो होपलेस केस हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि वो देश की राजनीति में रहने योग्य नहीं है। लेकिन चूंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, और अभी जब मैं बोल रहा हूं तो लोग कहेंगे कि देखिए ये फिर से वही बात बोल रहे हैं, राहुल जी तो देखिए 99 वाली कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन ये उनके स्वभाव का हिस्सा है। इस देश में वो जब से राजनीति कर रहे हैं, वो एनार्की का प्रतीक हैं। अरविंद केजरीवाल चूंकि बहुत कम समय में उस तरह की राजनीति करते हुए गए, इसलिए शायद उनके ऊपर ज्यादा लोगों का ध्यान गया। लेकिन अपने ही प्रधानमंत्री की कैबिनेट से जो प्रस्ताव आता है, उस कैबिनेट के अध्यादेश को फाड़ देना प्रतीकात्मक तौर पर, वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जाकर उस वक्त अजय माकन हुआ करते थे प्रेस इंचार्ज, जो आज जयराम रमेश जिस भूमिका में है, वो फाड़कर फेंक देना, वो क्या था? वो यही था। राहुल गांधी ये हमेशा करते रहे। राहुल गांधी जो उन्होंने लाल किले पर भारत जोड़ो यात्रा के समय भाषण किया, क्या कहा उन्होंने? केरोसिन छिड़का हुआ, बस माचिस लगाने की जरूरत है।
अब दरअसल वो कह ये रहे थे शायद कि केरोसिन तो मैं छिड़कता चल रहा हूं दोनों यात्राओं में, उकसा माचिस रहे। कोई लगा दे। उकसा और रहे मतलब। जो मैंने कहा कृषि कानून विरोधी आंदोलन के समय अगर ये कहा जा रहा है कि इंदिरा को हमने नहीं छोड़ा, ये कौन सी चीज है? अगर उस वक्त अचानक कोई बाहर निकल कर कहे कि नहीं नहीं इनसे आप देखिए कैसे रहेंगे। फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब में 20 मिनट तक वहां रहना वो छोटी बात नहीं थी। सामान्य व्यक्ति होता तो शायद वहीं दिल का दौरा पड़ने से निधन हो जाता। आप 20 मिनट तक वहां हैं जहां आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो चुका है। और राहुल गांधी लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये दोनों संदर्भ जो अभी आपने इंडिया टीवी पर देखा, एक संदर्भ में आओ और आपको याद दिलाता हूं। पत्रकार से उन्होंने पूछा कौन जात हो, उसके बाद मारो मत मारो मत। पहली बार किसी नेता ने, वो भी बड़े नेता ने, अपने सामने किसी पत्रकार को पिटवाया, वो भी वो पत्रकार पिछड़ी जाति का था। पहली बार ऐसी राजनीति हो रही है। ये तो पता नहीं, ये बहुत पहले की राजनीति हो तो मुझे नहीं ध्यान में है, लेकिन ये कभी नहीं होता था कि हर सवाल को ये बीजेपी क्वेश्चन है ये कहकर बैठा दिया जाए। अच्छा तुम भी बीजेपी क्वेश्चन, अच्छा बैज लगा लो बीजेपी का। ये पूरी तरह से खतरनाक दिशा में है। रणदीप सुरजेवाला क्या कहते हैं? राक्षस हैं जो लोग भाजपा को वोट देते हैं, राक्षस हैं जो लोग भाजपा को वोट देते हैं। जिस तरह से हिंदू पहचान पर हमला करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से आप सनातन को डेंगू, एड्स और मलेरिया कहते हैं, जिस तरह से राम मंदिर निर्माण कार्य के समय अलग अलग वजहों से कहा जाता कि ना ना सब तो गड़बड़ हो गया, जो ये नकली हिंदू और असली हिंदू बताने की कोशिश होती है, जो हिंदुत्व और हिंदू का विभाजन करने की कोशिश होती है, भारतवर्ष में ये सब कुछ उसी अराजकता को बढ़ाने की कोशिश है। और खतरनाक तरीके से राहुल गांधी जिस प्लान पर काम कर रहे हैं वो सचमुच चिंता पैदा करता है। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति में आप किसी नेता से, किसी पार्टी से लड़िए, खूब जमकर लड़िए, एकदम से उसको जिसको कहते हैं ना कि ध्वस्त कर दीजिए, लेकिन जब आप केरोसिन छिड़कने के अंदाज में निकलते हैं, माचिस लगने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो ये देश के लिए किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है, राजनीति के लिए तो अच्छा नहीं। वही हमने अमेरिका में देखा। अमेरिका में चूंकि वो समाज बहुत आगे, वैसे ही अकेला, हिंसक, कुंठित ऐसा समाज है, घर परिवार जैसी कोई चीज नहीं। अभी हम उन चीजों से बंधे हुए हैं, अभी हमारे दायरे समाज में है, इसलिए शायद उस हिंसा की तरफ हम नहीं जाते हैं। नहीं, एक और कॉमन फैक्टर जो दोनों देशों में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अलग तरीके का। जहां पर नस्ल की बात होती है अमेरिका में, वहीं भारत में इसे जातियों में बांटकर और फिर जाति की टिप्पणी, जो बात हर्षवर्धन जी ने कही, एक वीडियो जो इस वक्त अमित मालवीय दिखा रहे हैं, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट वो है, जिस तरीके की हिंसा की बात राहुल गांधी ने कही, उसी तरीके की हिंसा की बात अमेरिका में कही गई। जैसे भारत में चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इस वक्त 24 के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, संविधान अभी भी चल रहा है, कोर्ट और कानून अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये सवाल तो लोगों को अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या वाकई में जो कहा जा रहा था, जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि संविधान खत्म हो जाएगा, क्या संविधान खत्म हो गया?